Assalamualaikum students. I hope you are doing well and you are watching Passion of Learning, and I welcome to all those students who are new on my channel. So today we will discuss our new topic of kinds of verb, that is auxiliary verb. देखते हैं हम auxiliary verb कहते किसे हैं। अगर auxiliary verb की बात की जाए तो auxiliary verb the main verb to describe the actions that actions happened in the past or is happening in the present or will happen in the future। मीन्स के ऑक्सिलरी वर्ब के ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ब्स जो कि एक्शन वर्ब को सपोर्ट करें और एक्शन को डिस्क्राइब करें, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। इन्हें हम टेंसेस में यूज़ करते हैं, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब डिक्लेयर होते हैं। जैसे कि हमने पीछे टेंसेस में बात की थी हेल्पिंग वर्ब की, तो वो ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। अगर हम बात के एग्जांपल्स में देखें तो इसमें आता है इज़, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैव, हैड, एक्सेट्रा। अब इनको थ्री काइंड्स में डिवाइड किया गया है। अगर काइंड्स की बात करें तो इसमें आ जाता है बी की फॉर्म, डू और हैव। अगर बी को देखें, बी को डिवाइड किया गया है इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग में। ठीक है। अगर हम डू को देखें तो डू में आ जाता है डू, डज और डिड। और हैव की बात की जाए तो इसमें आता है हैव, हैज़ और हैड। ये सब जो हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इन्हें हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और ये जो है एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम बात करें हैं एक एग्जांपल देखें, इनके कुछ एग्जांपल्स देखें, लाइक आई एम कुकिंग फूड। इसमें जो है एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग जो है मेन वर्ब है। यानी कि ये किस चीज़ को इलेबोरेट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है फंक्शन को, कि फूड जो है कुक हो रहा है। मीन्स के ये कॉन्टीन्यूटी को शो कर रहा है। एम जो है डज भी, ही डज़ नॉट टॉक मच। सेकेंड एग्जाम्पल में ही डज़ नॉट टॉक मच मीन्स बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती है। अब इसमें डज़ जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है और ये किसकी हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब की, मेन एक्शन वर्ब की। और थर्ड में आ जाते हैं ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू। मीन्स कि वो आपका इंतज़ार नहीं कर रही है। अब इसमें हैज़ बीन जो है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वेटिंग को। किसकी हेल्प कर रहा है, मेन वर्ब की, एक्शन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है कि वो आपकी का इंतज़ार नहीं कर रही है, एक्सेट्रा। वो वर्ब्स जो कि मेन वर्ब को सपोर्ट करें और उसका एक्शन को डिस्क्राइब करें, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं ये दो तरह के हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाते हैं इनमें और मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स देखा जाए तो ये हम टेंसेस में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि पीछे हमने टेंसेस के लेक्चर्स में बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब्स इनमें यूज़ होते हैं, वो और उनमें वो सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ हो रहे थे। अब मॉडल वर्ब की बात की जाए तो मॉडल वर्ब किन्हें कहते हैं। अगर मॉडल वर्ब देखें तो इसमें आते हैं कैन, कुड, शुड, मे, माइट, एग्जेट्रा। अब देखेंगे कि ये तो जो है टेंसेस में इनका यूज़ ही नहीं होता। अगर हम प्रेजेंट, पास्ट और उनमें उनके स्ट्रक्चर में देखें तो ये तो यूज़ ही नहीं होते, बट इनको हम डेली कन्वर्सेशन में हम यूज़ करते हैं, इन्हें मॉडल वर्ब कहते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें, डेफिनेशन देखें, तो मॉडल वर्ब्स आर अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स विच एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशंस। यानी कि जब भी कभी कोई एबिलिटी को हमने एक्सप्रेस करना हो, या कोई परमिशन को एक्सप्रेस करना हो, या परमिशन लेनी हो, या पॉसिबिलिटी को शो करना हो, या ऑब्लिगेशन या सजेशन करना हो, तो देन हम इनका यूज़ करते हैं। अब देखें एबिलिटी में कौन से यूज़ होते हैं, इसमें आता है कैन, कुड। अब देखेंगे इनको कैन और कुड किस में यूज़ होते हैं। कुड जो है पास्ट के लिए यूज़ होता है, कैन जो है प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है। अगर एग्जांपल देखें तो आई कुड नॉट सिंग वेल बट नाउ आई कैन। अब देखिए इसमें पहले तो मैं अच्छे तरीके से गाना नहीं गा सकती थी, लेकिन अब मैं गा सकती हूँ। अब पास्ट के लिए हमने कुड यूज़ किया और फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट के लिए कैन यूज़ किया। अब एबिलिटी तो ये हो गई। परमिशन की बात की जाए तो परमिशन में आता है कैन और मे। परमिशन में हम दो का, मे का यूज़ करते हैं और कैन का। अब इसमें भी सिचुएशंस डिपेंड करती हैं कि सिचुएशन क्या है। अब एग्जांपल देखें तो अगर हमने किसी सीनियर से बात करना, लाइक टीचर वगैरह से, तो मे आई कम इन। और अगर हमने किसी अपने एज फेलो वगैरह से या फिर कोई कंडीशन देखनी हो तो कैन आई ओपन द डोर। तो ये जो है कंडीशंस पे बेस करते हैं। अगर हम देखें इसमें कुड का भी यूज़ होता है। अगर हमने रिस्पेक्ट देनी हो किसी को, देन हम कुड का यूज़ करेंगे। मीन्स रिस्पेक्ट तो हम किसी एल्डर को ही देते हैं। तो फिर अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें आ जाता है कुड यू मूव, कुड यू स्टेप असाइड और कुड आई गो। इसमें देखें इन तीनों एग्जांपल्स में कुड का यूज़ हुआ है। तो इसमें जो है वो कहता है फर्स्ट में कि क्या आप काइंडली, मेहरबानी करके आप आगे मूव कर सकते हैं, क्या मैं बैठ सकता हूँ,
और क्या आप स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सब जो है उसने रिस्पेक्ट दी है और परमिशन गेन की है। इन सब में हम कुड का यूज़ करेंगे। तो पॉसिबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसमें आता है कुड, मे, माइट। अब मे और कुड, मे, माइट जो हैं ये भी कंडीशंस पे बेस करते हैं कि कंडीशन और सिचुएशन कैसी है। अगर हम एग्जांपल देखें, इट कुड रेन, इट मे रेन, इट माइट रेन। अब टेंस तो एक है बट और जो इसमें मॉडल वर्ब है वो चेंज है। पहले में आया कुड, दूसरे में आया मे और तीसरे में आया है माइट। पहला जो है वो स्ट्रॉन्गर फॉर्म को यूज़ कर, स्ट्रॉन्गर कंडीशन को यूज़ शो कर रहा है। सेकंड में इट में रेन, यानी कि रेन के चांसेस थोड़े कम हैं, मींस वीक हो गई है। थर्ड सेकंड में जब मे का यूज़ हुआ, माइट बहुत ही लेस, इसका मतलब है लेस चेंज, यानी कि बहुत ही कम है। अब मींस के 100 में से 10%, इसमें जो कंडीशन जिसकी कंडीशन जिसमें एक्शन बहुत ही कम हो, वो उसके लिए हम माइट यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखें, ऑब्लिगेशन और सजेशन की बात करें तो इसमें आ जाता है कुड, शुड और मस्ट का यूज़ होता है। अब अगर एग्जांपल्स इसमें भी देखें तो इसी तरह सेम ही है। यू कुड गो टू डॉक्टर, यू शुड गो टू डॉक्टर, यू मस्ट गो टू डॉक्टर। अब फर्स्ट के लिए यूज़ हुआ है सिंपल, फर्स्ट जो है एज सिंपली बोला गया है। सेकंड में जो है ये स्ट्रॉन्गली बोला गया है। थर्ड जो है इसमें मस्ट यूज़ हुआ है कि मीन्स यू हैव नो ऑप्शन और यू कांट डिनाई इट। पहले में उसने फॉर्मली कह दिया है कि जस्ट कि तुम जाओ ना जाओ, कि यानी कि वो सजेस्ट कर दिया तुम्हें जाना चाहिए। अब सेकंड में थोड़ा सा वो जोर दे रही है। थर्ड में वो कहती है तुम्हारे पास और कोई चांस ऑप्शन ही नहीं है, तुमने बस जाना है और ना जाने का तो ऑप्शन ही नहीं है। मीन्स जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कंडीशन हो गई है। मीन्स कि जो टेंस हम इनमें टेंस तो एक है, बस डिफरेंस किस चीज़ का, सिचुएशन का। जो हम इनमें इन तीनों को सिचुएशन के साथ ही यूज़ करेंगे। तो ये दोनों जो हैं ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब, क्या उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।